बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आज का प्रोग्राम आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, मुझ समेत। एक तो ये कि हमारे कराची के अंदर आपको पता है तफरीह के मौक़े बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं। लेकिन जो लिमिटेड हैं भी, उनको भी हम अपनी तफरीह से ज़्यादा ना अपने लिए जान का रिस्क बना देते हैं। सबसे सस्ती इस वक्त हमारे लिए जो हर किसी की पहुँच में है, तफरीह कौन सी है? हॉक्स पे जाना, समंदर पे जाना, पानी देख के हम लोग पागल हो जाते हैं। ऐसे जैसे कि शायद जो है इस पानी का देखना हम लोगों के लिए शायद बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि पानी कितनी ख़तरनाक चीज़ साबित हो सकता है आपकी और मेरी ज़िंदगी के लिए, अगर ये बिफर जाए, अगर हम थोड़ी सी भी एहतियात ना करें। होता क्या है कि हम ईद के बाद, ईद के दिनों में और ख़ास तौर पे ये जो गर्मी के दिन है, हम लोगों के लिए सबसे सस्ता तफरीह का ज़रिया कौन सा है? हॉक्स पे जाना, समंदर पे जाना, सी साइड पे जाना। हम यहाँ पर जाते हैं और हम में से लातादाद लोग, बल्कि मेजॉरिटी में लोग सिविक सेंस को रखते हैं और किसी किस्म के प्रिकॉशंस को रखते हैं बालाए ताक, और घुस जाते हैं हम पानी में। ये पानी इतनी बेदर्द चीज़ होता है, ये इतनी बेदर्द चीज़ होता है कि जिस वक्त ये आपको, ख़ास तौर पे जो समंदर और दरिया का पानी होता है, जब ये आपको निगलने पे आता है ना, आपकी कोई तरकीब कारगर नहीं रहती है। हम प्रिकॉशंस को अगर बालाए ताक रख लेंगे ना, तो ये समंदर इतनी जालिम चीज़ है कि अगर आप बेहतरीन से बेहतरीन तैराक भी होंगे, आपकी तैराकी के वो तमाम तर स्किल जो होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे जब समंदर अपनी पे आएगा। फिर भी हम रिस्क लेते हैं। क्यों लेते हैं हम लोग? ऐसा क्या होता है? तफरीह के नाम के ऊपर हम ज़िंदगी का रिस्क कैसे ले सकते हैं? हम तफरीह के नाम के ऊपर हम लोग अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगी को कैसे एक हथेली पे रह के हम तफरीह मना सकते हैं? इसको तफरीह कहा जाएगा? इसको तफरीह नहीं कहा जाएगा। इसको आप समझ लें कि ये एक सर्कस कहा जाएगा, जिसमें आपकी ज़िंदगी को ख़तरा भी हो सकता है, और आपको और मुझे ख़तरा होता है। अब मैं ये प्रोग्राम किस लिए कर रही हूँ? क्योंकि आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक फैमिली का, जिसने अभी रिसेंटली ईद की इन छुट्टियों के दरमियान में ही अपने बच्चों को खोया है, और इसी तरीके से खोया है कि थोड़ी सी नेग्लिजेंस उनकी जो है, उनकी जान ले गई। वो जो डूबने वाला है ना, वो यकीन करें एक बहुत कर्बनाक मौत मरता है, बहुत कर्बनाक। आप सोचिए कि आप 2 मिनट के लिए अपना सांस बंद नहीं कर सकते और आपका दम घुट के आपके पानी के अंदर आपकी मौत हो ना, ये बड़ी एक तकलीफदेह मौत होती है। लेकिन आप तो चलो, आपकी तो जान चली जाती है, लेकिन फिर वो जो पूरी ज़िंदगी आपका लाइफ टाइम का आप सदमा देके जाते हैं अपने घर वालों को, अपनी माँ को, अपने बहन भाइयों को, आपको उस सदमे का मालूम है? ये प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए भी है, और एक तरीके से हम लोग उनकी जिनके घर से ये नुकसान हुआ है, हम उनके पास भी जाएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे, और आप लोगों के लिए कि किसी दूसरे के साथ ये हादसा ना हो, ये प्रोग्राम आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको लेकर आई हूँ शामीर के उस मोहल्ले में, जहाँ से कुछ दिन पहले शामीर के साथ ये हादसा, इस जगह पे वो रहता था, ये हादसा हुआ है। वो तो हुआ है, ज़ाहिर है कि उसका स्पॉट तो अलग था, लेकिन मैं आपको ये जगह क्यों दिखा रही हूँ? मैं आपको ये जगह, ये मोहल्ले इस वजह से दिखा रही हूँ कि देखिए कि यहाँ पर जो रहने वाले हैं ना, इनके पास जो तफरीह का मौका है ना, वो सिर्फ एक है, सी साइड पे जाना। होना तो ये चाहिए था कि हम भी अभी यहाँ पे सी साइड पे जाते हैं, आपको दिक्कत, लेकिन वहाँ पे अब जाने का बनता नहीं है, इसलिए क्योंकि मैं आपको स्टोरी कवर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो मैं इनसे, लेकिन आगे चल के इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, लास्ट ईयर की तरह इस साल भी हम लोग आपको लेकर जाएंगे। जब समंदर बिफरा होगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी लाइव वो मनाजिर अपने इस प्रोग्राम की, इस कैमरे की और इस माइक से मैं आपको अपडेट करूँगी कि किस तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल देते हैं। पिछले साल भी मैंने वो प्रोग्राम दिखाया था, आपने बड़ा पसंद किया था, इस साल भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज मैं जो कि स्टोरी कवर करने के लिए आई हूँ, अब मैं आपको ये मोहल्ला क्यों दिखा रही हूँ? जब अमूमन इन मोहल्लों में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनके पास तफरीह का सिर्फ एक मौका होता है, वो होता है सी साइड पे जाना, क्योंकि वहाँ पे कोई टिकट नहीं लगता, वहाँ पे कोई, पहली बात तो ये कि ऐसी जगहों पर जाने के लिए लोगों के पास एक ऑप्शन का होना, ये भी एक बहुत अलमिया है इस कराची शहर के लिए, क्योंकि बाकी जगहों के टिकट्स इतने महंगे हैं कि अगर आप सारे लोग, ये अमूमन वो लोग हैं कि जो अकेले अकेले नहीं जाते, ये अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, ग्रुप बना के जाते हैं, पूरे ग्रुप में। ये पूरी सुजुकियाँ आप देखते हैं, ये वाली जो सुजुकियाँ होती है, ये पूरी भरी हुई होती हैं और ये जा रही होती हैं सी साइड की साइड पर। ऐसी क्योंकि बाकी जगहों पे इनको शायद ऐसे मौके नहीं मिल रहे होते जहाँ पे वो थोड़ा सा सेफ अपने आप को फील कर सके। लेकिन किसी भी जगह चले जाएँ, हमारे लिए ये जो है वो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रिकॉशंस हर जगह ज़रूरी होते हैं, लेकिन बिलखुसूस समंदर पे जाने के लिए प्रिकॉशंस, एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आई हूँ तो अहले मोहल्ला जो थे वो आ गए। मुझे ये बताइएगा शामीर के बारे में, शामीर के साथ जब ये हादसा हुआ तो ये क्या पूरे ग्रुप के साथ गए हुए थे, जिस तरह बच्चे वगैरह जो थे वो पूरे ख़ानदान के साथ जा रहे होते हैं, क्या मामला हुआ था? ऐसा होता है जैसे कि मोहल्ले से लोग जमा होकर गए थे, जैसे घूमने के लिए तफरीह के उस पर जाते हैं, तो वो तो बेचारी तबीयत भी उसकी सही नहीं थी, तो ये मोहल्ले के लोग ले गए थे
चले गई थी बेचारी, तो वहाँ जाके ये हादसा हुआ। माँ के सामने? हाँ नहीं, माँ जो है बैठी हुई थी। अच्छा, बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेलते खेलते मैं आंखों से ज़रा ओझल हो गए, वो लोगों में जैसे बातों में लग गई, तो उसकी वजह से जो ना वो बच्चा ऐसा हादसा हुआ। फिर शोर मचा, भाई इसने ढूंढा ऊंढा, लेकिन वो बच्चा पानी में डूब चुका था। अच्छा, कितने दिन बाद लाश मिली तकरीबन? कितनी देर तक? तकरीबन 2.5 घंटे के बाद मिली है। 2.5 घंटे के बाद? तो वो जो वहाँ पे रेस्क्यू के जो हमारे कारकुन खड़े होते हैं वहाँ पे, जो अपॉइंटेड होते हैं, वो वहाँ नहीं, वहाँ थे या नहीं? नहीं थे वो। बचाने के लिए कोई सेफ गार्ड था या नहीं? वहाँ लोगों ने निकाला है उसको, लोगों के पैरों से जैसे बच्चा टकराया है, तो फिर वो लोगों ने निकाला उसको। उसके बाद मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के वहाँ पे, आप बता रहे हैं कि वहाँ पे किसी किस्म के कोई जो गार्ड्स होते हैं वो मौजूद नहीं थे, वहाँ पे सेफ करने वाला कोई भी नहीं था, और सेफ्टी कोई नहीं थी। सेफ्टी थी या नहीं थी? नहीं, वहाँ कोई सेफ्टी नहीं थी। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इसमें गलती जो है वो आपको कुली तौर पे किसकी नज़र आ रही है? गलती तो सबसे ज़्यादा गलती होती है वहाँ जो लोग गार्ड बन के खड़े हुए हैं, जो वहाँ की सेफ्टी के लिए खड़े हुए हैं, सबसे ज़्यादा तो गलती उनकी है कि एनी टाइम उनको वहाँ मौजूद होना चाहिए। कि लोग जो पुकारें, एक होता है कि सपोर्ट के लिए जिनको पुकारते हैं तो उनका काम है, क्योंकि हर किसी को तैरना तो आता नहीं है और हर कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि जो बचाने बेचारा जाएगा उसको भी तैरना नहीं आता, वो भी डूब सकता है। तो ये जो जिनको खड़ा करा जाता है उनका काम है कि ये एनी टाइम 2-4 बंदे खड़े हों जो गार्ड हैं, तो उससे ये होता है एनी टाइम आदमी फ़ौरन जो है सपोर्ट कर लेता है। अब ये यही है कि इंसान उस बेचारी की ये है कि 10 साल की मेहनत है कि उस माँ ने किस तरह पाला, उसको कोई सपोर्ट नहीं, बेचारी नौकरी करती है, आई समय में बच्चे पाल लिए, शौहर था वो थोड़ा नशे उसे में लग गया, छोड़ के चले गया, और वो गरीब पाल लिए बच्चों को, फैक्ट्री में काम करती है। इस हादसे के बाद अब ये आप लोग कभी जाते हैं ग्रुप बनाकर या वैसे ही इसमें लेके जाते हैं, थोड़ा सा आप एहतियात करेंगे कि आप या तो बच्चों को ना लेके जाएं, या अगर लेकर जाएं, ज़ाहिर है बच्चों के बगैर तफरीह होती भी नहीं है माँ बाप की, सच्ची बात है। अब ये बच्चे अगर साथ में जाएंगे तो अब आप थोड़ा एहतियात करेंगे कि इनको समंदर के बिल्कुल करीब करीब ना जाने दें, क्योंकि शामीर के जाने के बाद हो सकता है आप लोग थोड़ा सा डर गए हो, ऐसा है? हाँ ऐसा है, ये एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि ये एक देखो, ये हमें भी नसीहत है और ये उन लोगों को भी नसीहत है जो वहाँ जो है ताफ़ुही बन के खड़े हुए हैं, जो गार्ड बन के खड़े हैं, उनके लिए भी नसीहत है कि वो भी इन चीज़ों को गौर करें कि नहीं, हमारे को अगर कोई पुकारता है एक सहारे के उससे, तो हमारा काम है फौरी तौर पे खड़े होना। और ये माँ बाप को भी चाहिए कि इस बात पे अब तवज्जो दे कि हमारा बच्चा कहाँ क्या कर रहा है, ये दोनों के लिए नसीहत है। सही है। आपके इस मोहल्ले में उस दिन कुल कितने लोग थे जो एक साथ गए थे? तकरीबन तकरीबन होंगे 20 से 25 जने। 20 से 25। सुजुकियाँ करवाई थी आप? नहीं, ये थी मेरे ख्याल से हाई एक्स थी। हाई एक्स थी? हाई एक्स पे आप सब लोग गए थे? ऐसे मौके के ऊपर जब समंदर की ऐसी हालत होती है कि वो निगलने पे हर चीज़ को आ जाता है, बंदे और बच्चे समेत, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार है, क्या दफ़ा 144 के अलावा कोई दूसरा ऐसा कोई काम हो सकता है, या फिर वहाँ पर जो गार्ड तैनात है, सबसे पहले तो ये कि आपको ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है कि अपने इस प्रिकॉशन का सबसे पहला स्टेप आपने खुद लेना है, बच्चों को आपने जाने से रोकना है, खुद भी जाने से रुकना है, लेकिन अगर खुदा ना खासा ऐसा हो जाए तो क्या व्हाट नेक्स्ट? उसके बाद जो है वो जो गार्ड वहाँ पे जो तैनात होते हैं, जो सेवर्स होते हैं, जो आपकी जान बचाने के लिए वहाँ पे तैनात होते हैं, डूबने से बचाने के लिए होते हैं, वो उस वक्त कहाँ पे थे? ये सवाल लेकर हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपसे मुलाकात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। उस माँ से अब बात करने के लिए जा रहे हैं जिसके बेटे के हवाले से इस वक्त हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, शामिर के हवाले से। 10 साल का तकरीबन ये बच्चा था और शामिर की उम्र 10 साल उस वक्त थी कि जिस वक्त वो अपने 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, मतलब औलाद नरीना इन खातून की जो थी वो शामिर था। किरण इनका नाम है। किरण, आपके साथ जो हादसा हुआ, आपका जो नुकसान हुआ ना, उसके लिए मेरा कोई भी लफ्ज़, मुझे पता है वो आपके ज़ख्म पे मरहम नहीं रख सकता। किरण, क्या हुआ था उस दिन? बस ऐसे ही घूमने गए थे, पानी में जो है छलांग लगा ली उसने ना, खड़ा हुआ था, एकदम नहर उसको ले गई। फिर हमने उसको ढूंढा, 5-6 डेढ़ घंटे के बाद मिला। उन्होंने हमसे बोला भाई हम जैसे 2-2.5 लाख रुपए लेंगे। हमने बोला हम बहुत गरीब हैं, हम कहाँ से देंगे आपको। आपसे पैसे मांगे गए? जी, किसने मांगे? वहीं के लोगों ने।
कि जैसे आप वो यूनिफॉर्म वाले थे या यूनिफॉर्म के बगैर थे? नए लड़के थे, वो टहलने वाले नहीं होते, वो नीचे गिरे थे, तो हमने बोला भाई हम नहीं दे सकते, फिर वो हमारे बच्चे की लाश ले गए अस्पताल में। कोई आम लोग थे और वो आम लोग उस बच्चे को बचाने के लिए पहले आपसे 2 लाख रुपए मांग रहे थे कि अब 2 लाख दोगे तो हम बच्चे के लिए उसमें तैयार की जाएगी। हाँ, मैंने बोला बच्चा नहीं मिल रहा है हमारा, कहने लगे आप 2 लाख रुपए। मैंने बोला आप ढूंढ के तो लेकर आए। जब वो निकाल के लेकर आए तो बच्चा मरा हुआ था, तो फिर उन्होंने मेरे से बोला कि आप हमें पैसे दें। हमने बोला हम नहीं दे सकते, हम बहुत गरीब हैं। फिर कैसे ना कैसे चंदा जमा करके गाड़ी में से उनको 10,000 रुपये दिए, तो उन्होंने हमारे बच्चे की लाश दी। अब यहाँ पर इससे बड़ा इंसानी अलमिया और कोई नहीं हो सकता। ये है वो पॉइंट जिसके लिए मैं ट्रैवल करके यहाँ तक आई हूँ, इतनी दूर तक, कि यहाँ पर हम लोग क्या किसी हुकूमती इदारे को, किसी गार्ड को हम लोग क्या कोस रहे हैं, हमारी अपनी इंसानियत मर चुकी है। कि ऐसे में अगर कोई मर रहा हो ना, तो आप कभी किसी दूसरे मुल्क में आप जाकर देखें, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर अगर कोई मर रहा हो, ऐसे कितने केसेस हमने देखे हैं कि जिनको फिर वो ये नहीं देखते कि हमारा ये काम है या नहीं, इंसान बचाना है, ख़ासतौर पे अगर बच्चा बचाना है, वो बाद में देखेंगे कि यार किसके क्या उसके वो असरात निकलते हैं। पहले तो किसी तरीके से जो है बच्चे को बचाना है या उस जान को बचाना है, एक जान को बचाना है, चाहे वो किसी जानवर की जान हो। वो जानवरों की जान के लिए इतना करते हैं और हम लोग यहाँ पर क्या कि एक माँ तड़पती हुई आई है कि मेरा बच्चा डूब रहा है, उसको बचा लो, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप हमें लाख रुपए दें, ये हमारा काम नहीं है, लाख रुपए दें फिर हम जाएंगे, फिर उसमें करेंगे। ये है इंसान की गिरावट की वो तकरीबन आखिरी सतह, जिसके बाद आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगला सवाल मेरे लिए करना कितना मुश्किल हो रहा है। ये बात सुनने के बाद आपकी एक माँ की जज्बात से, जिस वक्त जो उसकी तकलीफ में थे, उससे बाकायदा तौर पे बार्गेनिंग की गई, एक पैसे के ऊपर लेन देन जो था वो शुरू कर दिया गया बजाय बच्चे की जान बचाने के। आपको लगता है कि अगर वो उसी वक्त जो थे वो कहते हैं कि भाई बाद में देखेंगे, पहले तो बच्चे को बचाए, तो उस वक्त शायद वो लोग अगर बचा लेते, आपके बच्चे की जान बच जाते जी। शामिर आपका सबसे बड़ा बेटा था और मैं जहाँ तक जानती हूँ शायद आपके शौहर भी काम नहीं करते। है ही नहीं, समझ लो है ही नहीं। 2 साल 3 साल हो गए छोड़ के गए हुए, नशा करते थे, छोड़ के चले गए। नशा करते थे, छोड़ के चले गए। जी 3 साल हो गए। मैं किराए के घर में रहती हूँ, 10,000 रुपये मेरा किराया, मैं काम करती हूँ, वो भी अभी जब बच्चे का इंतकाल हुआ तो 15-20 दिन के बाद अब काम पे चढ़ी हूँ मैं। किसी जगह से निकाला तो नहीं गया? नहीं, उसी जगह पे सबको पता था ना कि चलो ऐसी भी इंसानियत होती है कि वो समझा उन्होंने कि बच्चे का गम है उसको, तो उसको किरण मुझे ये बताएं कि उस दिन जब आप लोग सब पिकनिक के लिए गए थे, आप सारे मोहल्ले वाले, तो कोई आपने वैसे ही सोचा था या फिर आप घर से जो थे वो बोल के गई थी बच्चों को कि भाई देखो ये पानी जो है इसके करीब नहीं जाना, ये वो इतनी बड़ी नेग्लिजेंस हो कैसे गई कि मतलब बच्चा जो था वो मतलब पानी के अंदर कूद गया? क्योंकि देखिए वो तो लहर तो होती है, बड़े को भी नहीं छोड़ती। बस हाथ छुड़ा के वो भाग गया। लोग टेलने वाले टेल रहे थे ना, बस उनको देख के मेरे बच्चे ने बस हीरा जैसे ये टेल लें तो मैं भी गिर के टेल लूँगा। अब उसको टेलना कोई आया, वो नीचे गिरा तो उसको पत्थर लगा, चले ख़त्म हो गया वो उसी टाइम। अब वो गिरा तो मैंने उन लोगों को बोला कि आप लोग देखें, तो कह रहे हैं हमारा काम नहीं है देखना। अब अगर आपको कभी जाने के लिए कहा जाएगा समंदर पे अपने तीनों बच्चों के साथ, तो क्या आप उस शामिर के इस हादसे के बाद इन बाकी तीनों को थोड़ा सा मतलब यानी कि इनका ख्याल रखेंगी या फिर नहीं जाएंगी? जाऊँगी नहीं, आप जाओगी नहीं? जाऊँगी नहीं। बच्चा इतना बड़ा हाथ से निकल गया, अब क्या जाऊँगी? नहीं, जाना ही नहीं है। मैं ना आपसे आज 2 ताज़ियतें, एक तो आपके बच्चे की करना चाहती हूँ और एक जो ऐसे मौके के ऊपर इंसानियत, मरी हुई इंसानियत से आपका वास्ता पड़ा। ये देखिएगा कि हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम अभी आपको दिखा भी सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम अगर आने वाले दिनों में अगर हुए, कि ये वाकई में सही कह रही हैं। 2 तरह के इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक तो वो जो किसी की जान बचाने के लिए वो अपनी जान की फिक्र नहीं करेंगे, वहीं पे घटिया तरीन इंसानियत का वो लेवल जो इस खातून को उस वक्त सामने आया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिस वक्त आप मुसीबत में होंगे, किसी की जान पे बनी होगी, वो आपसे बार्गेनिंग करेंगे इस वक्त कि नहीं पहले पैसे दो फिर उसके बाद बचाएंगे। मैं ऐसे तमाम लोगों को ये कहूँगी कि एक वक्त आएगा कि किसी दिन आपको अगर ज़रूरत हुई और ऐसे नाजुक मौके के ऊपर बजाय कि आप किसी की आपकी कोई हेल्प करे, वो आपसे पैसों का तकाजा करना शुरू कर दे, आपके उस मजबूरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर दे, तो फिर उस दिन आपको पता चलेगा कि एक माँ की तकलीफ क्या होती है जिसने अपने बच्चे को खोया। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, जो ये हादसा हुआ ना शामीर वाला, आपको क्या लगता है इसका सही मानों में इसका ज़िम्मेदार किस महरक को ठहराया जा सकता है? ये तो एक तरह से फैशन बना हुआ है कि जब भी कोई गर्मी होती है, कोई भी ऑफ सीज़न होता है कि माँ बाप जो है बच्चों को घूमने के लिए लेके निकल जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव ये नहीं सोचते कि हम जब बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, किस तरह से हमें वहाँ जाकर बच्चों को संभालना है। ज़ाहिर सी बात है, हम बच्चों के लिए ज़रा सी कोई लापरवाही करते हैं तो वो उसके जान के लिए ख़तरा बन जाता है, जिसके लिए माँ बाप खुद ज़िम्मेदार होते हैं। लेकिन इसका वो था कि ये तो जा भी नहीं रही थी, उसी बच्चे ने ज़िद की थी कि ये सामने फैमिली जो है घूमने के लिए जा रही थी, उनके साथ में ये चली गई। और बस कहते हैं ना कि एक कज़ा होती है जो कि बच्चों को वहाँ खींच रही थी, उस बिना पर जो है बच्चे की जान चली गई। लेकिन ये है कि बहुत दुख हुआ इसके लिए कि ये काम करती है और रोज़ मियाँ भी इसका छोड़ के चला गया है, बच्चे छोटे छोटे हैं। अब वही बच्चा जो जवान होता है इसका साथ देता, अब अल्लाह का जो मंजूर था वो हुआ। लेकिन ये है कि दुख की मुस्तहिक है ये। और जहाँ भी बाला काम से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप इंटरव्यू के लिए आई हैं यहाँ पर, आगे चैनल पे ये खबर चलेगी, तो ये है कि जो हो सकता है इसकी मदद हेल्प हो। गरीब है, किराए पर रहती है, कोई मदद करने वाला नहीं है। और इसका शौहर भी जो है वो सुना है कि वो नशे का आदी है, इस वजह से छोड़ के जा चुका है। और उसको, अगर मेरी इत्तलात सही है, तो उस बंदे को अभी तक ये भी नहीं पता कि उसका एक बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। आई थिंक इस बात की मुझे खबर नहीं कि शौहर को पता है या नहीं। अगर पता भी है तो उसको आना चाहिए था, भले उसने बीवी को छोड़ा है या नहीं छोड़ा, लेकिन बच्चे का सुन के तो उसको आना चाहिए था और हेल्प भी करनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नवासा था शामीर। ये आप थी उस वक्त उस हादसे वाले? नहीं, मैं लाहौर गई हुई थी अपने समधन को देखने के लिए। हाँ, वहाँ पे आपको इत्तला मिली? वहाँ मुझे जो इतला दी तो फिर मैं गिर गई। जब गिर गई तो वहाँ गाड़ियाँ बंद होने लगी सब। फिर मैंने कहा चलो, फिर पैदल चल चल के आए, पैदल चल के फिर टांगे में, फिर जने कहाँ बैठ के हम आए गाड़ी में। बस मुझे होश नहीं था। जब बैठ के वहाँ पर आए तो फिर हमें वहाँ से रेल मिली, रेल के अंदर बैठ के हम फिर आए। तो फिर वो रात हमारे लिए बड़ी मुसीबत की थी। तो ज़ाहिर मुसीबत की इससे बड़ी कौन सी रात हो सकती है? लेकिन मेरे पास रहता था, मेरा नवासा था, मुझे तो पता था, मेरा दिल जल रहा था। कहते हैं ना कि जो नानी और जो आपके ये वाले रिश्ते होते हैं ना, जैसे कि आपको पिछले हफ्ते याद होगा कि वो चाचा जो थे उस लड़के के जिसको मारा गया था, उसके वो चाचा जो थे वो बाप से ज़्यादा और माँ से ज़्यादा उनको तकलीफ थी, उनको दर्द था। 3 साल एक पलंग पे उसने काटे, आड़े आड़े बच्चों को लेके सुलाती थी मेरी। अब मेरी भी बहू के साथ है और मैं एक चारपाई पे मैं बाहर सोती थी कहीं ना कहीं, चलो वहाँ सो गई, यहाँ सो गई, ये बच्चे परेशान ना हो मेरी। लेकिन फिर इनने किराए पे मकान लिया, अब इसका भी कौन सहारा है बताओ। अब इसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो जबरे मुसलसल की तरह चल रही है। फिर क्या करें अब अल्लाह। अब आप मुझे ये बताइए कि इस वाक़े के बाद जो बाकी 3 हैं, कभी उनको समंदर पे आप लेके जाएंगे? और अगर लेके कभी गए तो कभी इतनी बदएहतियाती करेंगे? नहीं भाई नहीं, मैं ये तो मेरे पीछे चली गई, मैं कभी जाने नहीं देती समंदर के उसमें, कभी नहीं गई। मैं खुद नहीं जाती हूँ तो इन्हें क्या जाने दूँगी। मतलब आप जिस जगह से सबसे ज़्यादा डर रही थी उसी जगह पे आपके नवासे का इंतकाल हुआ है? उसी ने खाया आपके नवासे को, उसी पानी ने? उसी वहाँ तो जाते ही नहीं थे हम आज तक नहीं गए वहाँ पर, आज तक नहीं गए वहाँ पर, हम बिल्कुल नहीं गए। अब मेरी समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है कुछ। इस वाक़े के बाद कम से कम इस मोहल्ले से तो, इस गलियों से तो कम से कम एक ही आवाज़ आ रही है कि अब वो अपने बच्चों को लेकर कभी इसी साइड पे नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए, अक्सर व बेशतर आप लोग छुट्टियों में या कभी वीकेंड होता है या कुछ, तो आप लोग तफरीह के लिए समंदर का रुख करते हैं। और समंदर का रुख करने ज़ाहिर कोई ऐसी मायूब बात भी नहीं है। आप लोग पूरी हाईएक्स बुक करवाते हैं अमूमन। अब इस तरीके से आप जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों की होती है। शामीर के इस हादसे के बाद आपने क्या सीखा? हमने तो कुछ भी नहीं सीखा, ये सीखा वहाँ पे खतरे वाली बात है और कोई बात नहीं है। और क्या करेंगे, कम जाते हैं, बहुत कम जाते हैं वैसे तो। इस वाक़े के बाद अब दिल पे ज़रा थोड़ा सा एक डर बैठ गया है कि अपने बच्चों को अगर लेके जाएंगे तो हाथ नहीं छोड़ेंगे, बच्चों को नहीं छोड़ सकते। हाँ, अब तो डर बैठ गया, हाथ नहीं छोड़ेंगे बच्चों का। हाँ, क्योंकि आप लोगों के बच्चे भी माशाल्लाह यहाँ पे बड़ी कसीर आबादी है यहाँ पे बच्चों की। इससे बड़ा शायद मेरे लिए कोई दूसरा भारी जुमला इस शो का नहीं होगा कि शामीर को दरअसल नेग्लिजेंस ने तो मारा सो मारा, शामीर को गिरती हुई इंसानियत ने ज़्यादा मारा। आज ये लोग कह रहे हैं कि भाई अब तो हम समंदर का रुख नहीं करेंगे शामीर के इस हादसे के बाद। इन्होंने कहा भाई, जितने भी अहले मोहल्ला है उन्होंने कहा भाई किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, समंदर का रुख अब नहीं करेंगे।
समंदर खा गया, एक बच्चे को खाया, तो ये खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों के लिए आगे चल के हमारे बच्चों के साथ ऐसा ना हो। तो कम से कम इनमें ये शऊर तो आया कि कम से कम इन्होंने अब एहतियात करना शुरू की। आप समंदर पे ज़रूर जाएं, लेकिन खुदा के लिए अपने बच्चों का ख्याल रखें, खुदा के लिए उनको अपने से जुदा मत होने दें। आपका पलक झपकते हुए में आपके बच्चे का अगर आप ध्यान नहीं रख पा रहे, सिर्फ पलक झपकने की इसमें देर, इस औरत से सिर्फ वो ये हाथ छुड़वा के जब भागा ना, तो सिर्फ पलक झपकने में वो बच्चा जो था वो हादसे का शिकार हो गया। सिर्फ पलक झपकने की देर लगी और वो बच्चा हादसे का शिकार हो गया। वरना कोई भी माँ, मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि कोई भी माँ या बाप, ख़ास तौर पे माँ, अपने बच्चों को जानबूझ के आग में झुकता हुआ नहीं देख सकती, ये याद रखिएगा, या समंदर में डूबता हुआ नहीं देख सकती। यहाँ से आपने एहतियात करनी है। जो एक आपको बाउंड्री बता दी गई है, बस वहीं तक रहें। ऐसे किसी भी रिस्की पॉइंट पे मत जाएं बच्चों को लेकर, और ख़ुद भी, जहाँ पर ज़िंदगी का चांस खुदा ना खास्ता वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, या फिर स्टेक पे लग सकता है, या फिर किसी किस्म का इतना बड़ा रिस्क है कोई, मत लेके जाएं। वो तफरी नहीं है आपके लिए। हाँ, तफरी से 2 कदम आप जब दूर उसको जब तफरी के लिए जाते हैं, उस डेंजरस पॉइंट से आप जब अपने आप को दूर रखते हैं, आप समंदर की हवा एंजॉय कीजिए, पानी को उस वक्त तक जब तक कि वो आपके पाँव के सिर्फ अगर आपके टखने तक आ रहा है, खुदा के लिए बस उसी हद तक जाइए, इससे आगे मत जाइए, इससे आगे मत जाइए। वरना खुदा ना खास्ता समंदर आपके साथ किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरतेगा, खा लेगा आपको, जैसे कि शामिर को खा गया। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीकूटा कराची बस यहीं तक। एहतियात कीजिए, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखिए। आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके प्यारों के लिए आपसे ज़्यादा कीमती है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी का, अपने प्यारों की ज़िंदगी का ख्याल रखिए, एहतियात कीजिए। समंदर पे जाते हुए और ऐसे तमाम पॉइंट्स पे जाते हुए, अगर आप पहाड़ी पे जा रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, आप जंगल में जा रहे हैं, आप जंगल तो खैर यहाँ पे रह ही नहीं गए, लेकिन इस तरह के किसी पॉइंट पे भी आप जाते हैं, याद रखिएगा ये आपसे रियायत नहीं बरतेंगे अगर आपने थोड़ी सी भी नेगलेक्ट। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीकूटा कराची बस यहीं तक। मुझे अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।